भले ही आपको पता क्यों ना चला हो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसकी जान जा चुकी है, तो सिर्फ जो आपको फर्स्ट एड पता है वो आपको ट्राई करना है, राइट? बट उससे ज्यादा कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं। जब तक आप पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, जब तक डॉक्टर आपके पास नहीं आते, तब तक कुछ डिक्लेयर नहीं करते। ओके, बट कैसे पता चलेगा कि जो पेशेंट है वो होश में है या अनकॉन्शियस है, बेहोश है? तो ये चार चीजें अगर मुझे किसी पेशेंट में दिख रही है, एक तो नो ब्रीदिंग, मैं पेशेंट के पास गया, उसकी ब्रीदिंग चेक की, उसका ब्रीदिंग नहीं चल रहा है, नो पल्स, हार्ट बीट नहीं है, हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कर रहा हूं, हार्ट बीट अवेलेबल नहीं है, एंड देन ब्लड लॉस। ब्लड लॉस मतलब बॉडी से बहुत ज्यादा खून जा चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस है या पेशेंट की जान जा चुकी है, या फिर अनरिस्पॉन्सिवनेस। अनरिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होगा? हम पेशेंट को आवाज दे रहे हैं, हेलो हेलो, क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है, बट पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इसका मतलब पेशेंट क्या है? या तो बेहोश है या पेशेंट की ऑलरेडी जान जा चुकी है। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, नो ब्रीदिंग, नो पल्स एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। बट ये जो ब्लड लॉस है, क्या ब्लड लॉस की वजह से किसी की जान जा सकती है? कितना ब्लड जाएगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस होगा या फिर जान जाएगी? यस, ठीक है, अपने बॉडी में कितने, तो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी 400, 450 या 500 ml ब्लड डोनेट नहीं करता, या फिर इतना ब्लड अपने बॉडी से नहीं लिया जाता। मैक्स टू मैक्स पहले जो हम ब्लड डोनेट करते थे, दैट इज 250 to 300 ml. ओके, नाउडेज वी कैन डोनेट 300 to 350 ml. पहले हम वंस इन 6 month डोनेट करते थे, बट अभी हम वंस इन 3 month ब्लड डोनेट कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? क्यों वहां पे बिठा के रखा जाता? कहीं पे भी आप जाइए, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल जगह क्यों ना हो, तो वहां पे एटलीस्ट चाय और बिस्किट आपको दिया जाता है। और जब तक आप 15-20 मिनट वहां पे रेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको वहां से जाने नहीं दिया जाता। सो व्हाट इज द रीजन? नॉर्मली हमारे बॉडी में जो अडल्ट पर 4 लीटर 4.5 लीटर ही ब्लड, ओके, और उसमें से हम डोनेट कितना कर रहे हैं? मैक्स टू मैक्स 350 ml। तो उस 4.5 लीटर में से जब 350 ml ब्लड हमने निकाला, तो हमने क्या किया? उस ब्लड को सडनली अपने बॉडी से निकाल दिया। क्लियर? बट अपने बॉडी में एक पंप है, वो क्या करता है? अपने बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है। वो क्या है? अपना हार्ट। ठीक है, तो जब भगवान ने इसको यहाँ पे फिक्स किया था, उसको एक ही काम दिया था कि भैया तुमको जब नीचे जाना है, तुमको एक ही काम करना है, बॉडी में सिर्फ ब्लड को फ्लो करना है। उसके बाद अपने इंडिया में बॉलीवुड नाम की कोई चीज आई और उसने उसको अलग अलग काम पे लगा दिया। ठीक है, तो उसका एक ही काम है, वैसा देखा जाए, ब्लड को पंप करना। तो वो क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, राइट? और अपने बॉडी में सबसे ज्यादा अगर ब्लड की किसी को जरूरत है, सो दैट इज अवर ब्रेन। ओके, तो हार्ट इधर है, ब्रेन इधर है, और इसीलिए अपने ब्लड के अंदर एक प्रेशर भी डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, जो कि होना चाहिए कम से कम 120/80। करेक्ट? बट वही जब मैं 4.5 लीटर में से 350 ml ब्लड सडनली निकाल लूंगा, तो वो जो ब्लड है, वो ब्लड कुछ समय के लिए उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो ये जो ब्लड हमने निकाला है, उसकी वजह से क्या हुआ है? अपने बॉडी से ब्लड का प्रेशर सडनली डाउन हो गया। और उसी वक्त अगर आप चलते हुए जाते हो, कोई हार्ड वर्क करते हो, या अगर आप धूप में अगर चल रहे हो, तो उस पर्सन को ऑक्सीजन के कमी के वजह से चक्कर आ सकता है, राइट? वोमिटिंग हो सकती है, या जान जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये जो अपना हार्ट है, ये क्या कर लेता है? उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेता है। तो जब आप वहां पे रेस्ट करोगे, रुकोगे, तो 15-20 मिनट के बाद हार्ट जो भी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था, उस ब्लड प्रेशर को क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा। ठीक है,
तो ये जो सारी चीजें वहां पे रखी है वो ब्लड को बढ़ाने के लिए या फिर शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए नहीं, ताकि आपको थोड़ा सा एक एनर्जी फील हो सके या फिर आप उतना टाइम वहां पे रेस्ट कर सको। क्लियर? ओके। और एक समय में एक पर्सन अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत है तो आप एट अ टाइम 475 ml ब्लड डोनेट कर सकते हो। कितना? 475। बट उससे ज्यादा ब्लड अगर आप डोनेट करने की कोशिश करोगे तो आपके साइड में और एक बेड लगाना पड़ेगा जो आपको ब्लड डोनेट करे, क्योंकि अपने बॉडी से अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड जाता है तो पर्सन अनकॉन्शियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही अगर उस ब्लड को नहीं रोका गया तो उसी में उस पेशेंट के भी जान जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाते हो तो ये सारी चीजें आपको उस पेशेंट में चेक करना। तो जब आप किसी पेशेंट के पास जाते हो तो पेशेंट के दो कंडीशंस होंगी, या तो वो पेशेंट कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस होगा। तो कॉन्शियस है मतलब क्या है? कब पता चलेगा कि पेशेंट कॉन्शियस है? रिस्पॉन्स दे रहा है और पल्स चल रही है और हार्टबीट चल रही है और ब्रीदिंग चल रहा है, राइट? तो पेशेंट रिस्पॉन्स भी दे रहा है, पेशेंट का सांस भी चल रहा है, पेशेंट का हार्टबीट भी चल रहा है, और पेशेंट से जब मैं बात कर रहा हूं तो वो उस चीज को रिप्लाई भी कर रहा है, मतलब पेशेंट कॉन्शियस है। तो कॉन्शियस पेशेंट को चेक करने की जरूरत है कुछ, क्या चेक करना पड़ेगा? ब्लीडिंग, क्योंकि अभी तो वो कॉन्शियस है, बट हमने क्या कहा? आधा लीटर से ज्यादा ब्लड जाएगा तो वो क्या होगा? अनकॉन्शियस होगा। इसीलिए उसका ब्लीडिंग चेक करो, कहीं पे ब्लीडिंग है तो ड्रेसिंग लगा दो और पेशेंट को हॉस्पिटल में भेज। क्लियर? अपना काम खत्म हो गया। देन अनकॉन्शियस मतलब क्या होगा? व्हेन वी कैन से कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और सांस चलता है, हार्ट बीट, लॉस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। बट यहाँ पे तो दो कंडीशन है कि पेशेंट का सांस और हार्ट बीट चल भी रहा है और पेशेंट का सांस और हार्ट बीट नहीं चल रहा है। सो इज इट पॉसिबल? जो पहले वाली सिचुएशन है उसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और पेशेंट का सांस और हार्ट बीट चल रहा है? यस, कोई एग्जांपल? कोमा पेशेंट, राइट, होता है ना, सांस चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, कई बार हम क्या बात कर रहे हैं वो भी उसको समझ में आता है बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। Got it? तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेक द ब्लीडिंग, अप्लाई द ड्रेसिंग एंड सेंड विक्टिम टू द हॉस्पिटल। तो ये जो सिचुएशन है, कोई भी पेशेंट जिसको फिट आई है, जो चक्कर आके गिरा हुआ है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इस सिचुएशन। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, एंड हार्ट बीट प्रेजेंट, क्योंकि एपिलेप्सी में जब पेशेंट को फिट हम जिसको बोलते हैं, सांस और हार्ट बीट चलता है, सिर्फ वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, राइट? तो जब हम नींद में हैं और नींद में होने के साथ साथ अगर हम कोई सपना देख रहे हैं, राइट, होता है कई बार कि घर वाले बोलते हैं कि तुमको आधे घंटे से आवाज दे रहा हूं, तुम्हें आवाज नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि उस वक्त जगह वही है, डिस्टेंस उतना ही है, ठीक है, बॉडी वहीं पे है, बट ब्रेन कहां चला गया है? किसी और पोजीशन पे, जिसके वजह से उस बॉडी के इर्द गिर्द में क्या चल रहा है उसको कुछ भी पता नहीं है। जब तक कोई आके उसको एकदम से हाथ नहीं लगाएगा, हेलो उठो सुबह हो गई, तब तक वो उठने वाला नहीं, राइट? तो वो सिचुएशन मतलब क्या होगी? अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट प्रेजेंट। बट जो दूसरा सिचुएशन है कि जिसमें पेशेंट बेहोश भी है और बेहोश होने के साथ साथ पेशेंट का सांस और हार्ट बीट नहीं चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन, या इसी सिचुएशन को बोला जाता है क्लिनिकल डेथ सिचुएशन। क्योंकि जब मैं किसी पेशेंट के पास गया और पेशेंट का सांस बंद है,
हार्ट बीट बंद है और पेशेंट को जब आवाज लगा रहा हो हेलो हेलो क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है, तो पेशेंट जब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इसका मतलब वो पेशेंट डेड है, राइट। देखने के लिए तो वो डेड ही हो गया ना, बट अभी भी वो जिंदा है, राइट। अभी सिर्फ वो क्लिनिकल डेथ में है, उसका ब्रेन डेड अभी हुआ नहीं, राइट। तो क्लिनिकल डेथ का मतलब या फिर ये जो कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब होता है ये जो हार्ट है, हमने क्या कहा, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो जब तक ये ब्लड को पंप कर रहा है, अपने बॉडी से ब्लड फ्लो हो रहा है, और जब तक अपनी बॉडी से ब्लड फ्लो हो रहा है तब तक अपना जो ब्रेन है, ब्रेन को ब्लड मिल रहा है, और जब तक ब्रेन को ब्लड मिल रहा है तब तक अपना जो काम है वो आसानी से चल रहा है। बट जब कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब ये जो हार्ट है ये पंप हो रहा है और इसको सडनली किसी ने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया है, तो जैसे ही इसको कोई पकड़ लेगा तो इसका जो ब्लड पंप करने का प्रोसेस क्या हो गया, बंद हो गया, राइट। और अगर इसका ब्लड पंप करने का अगर प्रोसेस बंद हो गया तो क्या अपने ब्रेन तक ब्लड जाएगा, राइट। और अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं गया तो पेशेंट का ब्रेन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और एक बार अगर पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया तो दोबारा वो पेशेंट इस दुनिया में नहीं देखने वाला, क्योंकि ये जो कंडीशन है ब्रेन डेड की, ब्रेन डेड में कोई डॉक्टर उस पेशेंट को नहीं बचा सकता। बट जब वो इस सिचुएशन में है, क्लिनिकल डेथ सिचुएशन में, तो क्लिनिकल डेथ सिचुएशन में पेशेंट होने के बाद आप उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है, या फिर उस पेशेंट को मरने से आप बचा सकते हो, उसका ब्रेन डेड होने से आप बचा सकते हो, सिर्फ एक छोटी सी ट्रीटमेंट देके। और वो ट्रीटमेंट का नाम है CPR। क्लियर है। और ये CPR देने के लिए हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है या फिर कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हार्ट बीट बंद है, सांस बंद है, तो समझ जाना है कि वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। और अगर वो कार्डियक अरेस्ट में है तो मुझे उस पेशेंट को CPR दे देना। क्लियर है, कोई डाउट है अभी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो CPR है, ये CPR एग्जैक्टली कब कब हमें देना है, ठीक है। तो CPR का मतलब क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, या फिर इसी को हम रेसुसिटेशन भी बोल सकते हैं, RESUSCITATION। तो रेसुसिटेशन, इसका मतलब जो हार्ट बंद हो चुका है, जो भी अपना हार्ट नेचुरली चल रहा है, तो उसको कंप्रेशन देके आर्टिफिशियली ब्लड को पंप करवाना। क्लियर, कोई सवाल अभी, ठीक है। तो ये कब कब दे सकते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन में, ड्रग ओवरडोज में, एक्सीडेंट में, चोक में, पॉइजनिंग में, स्मोक इनहेलेशन में, एपिलेप्सी में, सफोकेशन में, ड्रॉनिंग में। तो ये सारी चीजें हैं कि जिस वजह से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। और अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में गया तो विद इन अ फर्स्ट 4 मिनट, राइट, जो 4 मिनट या गोल्डन मिनट हमने जो बोले थे वो अप्लीकेबल है कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में। और एक बार अगर ये 4 मिनट चले गए, जैसे जैसे एक मिनट गुजरता जाएगा वैसे वैसे हर मिनट के साथ 10% चांसेस कम होते जाएंगे उस पेशेंट के बचने। क्लियर, क्योंकि जो ब्लड हमारे हार्ट ने फ्लो किया था, उसके बेसिस पे अपना जो ब्रेन है वो एटलीस्ट 10 मिनट तक काम कर ले, बट उसके बाद भी अगर उसको ब्लड नहीं मिला तो उसकी जो टिश्यूज है वो डेड होना शुरू हो जाए। क्लियर है, इलेक्ट्रोक्यूशन में देना था या ड्रग ओवरडोज में, एक्सीडेंट में देना था या स्मोक इनहेलेशन में, पॉइजनिंग में देना था या चोकिंग में। तो ये सोचने के लिए मुझे कम से कम 10 मिनट लग जाएगा और मेरे पास टाइम कितना है, सिर्फ 4।
राइट। तो चाहे ये सिचुएशन हो या इसके अलावा भी अगर कोई सिचुएशन होती है और जब पेशेंट का सांस बंद है, हार्ट बीट बंद है और पेशेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट द सीपीआर। क्लियर है? ओके। और ये सीपीआर देने के लिए हमें सिर्फ 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। सो दैट इज ABC टेक्निक एंड लुक लिसन फील टेक्निक। तो लुक लिसन फील का मतलब क्या होता है? लुक लिसन फील से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस पेशेंट को आवाज देने की कोशिश करेंगे, हेलो हेलो, क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है। उसके बाद उसको बॉडी चेक करना है जिसको हम बोलेंगे लुक। देन लिसन, व्हाट वी हैव टू लिसन? We have to listen for the heartbeat and we have to feel for the breathing, क्योंकि ब्रीदिंग को मैं देख नहीं सकता और ब्रीदिंग को सुन नहीं सकता, राइट। तो जैसे अल्लू अर्जुन कहता है कि फील माय लव, तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है? ब्रीदिंग को, वहां पे गर्म हवा लग रही है, राइट, वार्म एयर हमको फील हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो एयर है वो फील हो रही है, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस है या सॉरी कॉन्शियस है। बट कई बार ऐसे होता है कि बाहर हवा भी चल रही है तेज, ओके, और आवाज भी ज्यादा है, तो मैं पेशेंट को सुन नहीं पा रहा हूँ या पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? ये जो आईब्रो है, आईब्रो को यहाँ पे आप पिंच कर सकते हो, राइट, ताकि अगर उसको जब पेन होगा और अगर वो अनकॉन्शियस है तो वो क्या हो जाएगा? आपको रिस्पॉन्स देगा या फिर कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट वहां पे होने देगा, ठीक है। नहीं तो पेन निकालोगे और डायरेक्ट, ठीक है, अमानुष कुठल्याच गोष्टी करायच्या जो नॉर्मली हम कर सकते हैं वो चीजों का वहां पे यूज करना है। सिर्फ मुझे कंफर्म करना है कि वो अनकॉन्शियस या फिर ये जो कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन है उस कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में है या नहीं। नाउ आई एम कंफर्म कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में है, तो उसके लिए मुझे ABC टेक्निक करना है। ए मतलब ओपन द एयरवे। ये जो एयरवे है, इस एयरवे को जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके उसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद गिव 2 ब्रीथ्स, B फॉर गिव 2 ब्रीथ्स एंड C फॉर प्रोवाइड 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन। तो इस तरीके से माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है पेशेंट को और 30 बार चेस्ट को कॉम्प्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? लुक लिसन फील एंड देन ABC टेक्निक, राइट। तो एक बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कितने बार करना है? 2 टाइम्स। और उसके बाद जैसे ही माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हुआ तुरंत हमने पेशेंट को क्या कर देना है? 30 बार चेस्ट को कॉम्प्रेस कर देना। क्लियर? और ये प्रोसेस हमें लगातार करती रहनी है जब तक मैं पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता, डॉक्टर मेरे पास नहीं आ जाते, या जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता, या कम से कम 10 मिनट। क्लियर है? ये सब ठीक है। अडल्ट मतलब 18+ है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड हमें पता नहीं है, उसको क्या बीमारी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब मैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहा हूं तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में जो पूरा माउथ होता है पेशेंट का वो हमें कवर करना है, ठीक है। और इसीलिए इस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन को किस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और जब आप किसी पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हो तो पेशेंट का जो सलाइवा है, जो थूंकी है, वो अपने बॉडी में जा सकती है, या फिर अगर कहीं पे ब्लीडिंग है तो वो ब्लीडिंग हमारे बॉडी में जा सकती है, और जो भी पेशेंट की बीमारी होगी वो उस तरीके से क्या होगा, अपनी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं देना है, और उस सिचुएशन में पेशेंट को हम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस चेस्ट कॉम्प्रेशन सीपीआर देके उस पेशेंट का लाइफ बचा सकते हैं। मतलब जहां पे हमने 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है, उस 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन की जगह पे कंटिन्यूअसली चेस्ट को दबाना है, तब तक जब तक मैं पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता, डॉक्टर अपने पास नहीं आ जाते, जब तक 10 मिनट कंप्लीट नहीं होते, या फिर कम से कम जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता।
राइट। अभी हम कंप्रेशन क्यों कर रहे हैं? जो हार्ट नेचुरली चल रहा था उस हार्ट को हमने क्या करना है? आर्टिफिशियली पंप कराना है, ताकि वो जो ब्लड है वो ब्लड सही तरीके से फ्लो हो सके। क्लियर? तो अगर मैं मानो कि ये मेरा हार्ट है, मैं यहां पे दबा रहा हूं या यहां पे दबा रहा हूं, क्या वो काम करेगा? कुछ मतलब है उस पंपिंग का? कोई मतलब नहीं होगा। तो इसके लिए कंप्रेशन देते वक्त आपको हार्ट का लोकेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हार्ट एग्जैक्टली अगर कहीं पे लोकेटेड है, सो दैट इज एग्जैक्टली सेंटर इन बिटवीन निप्पल लाइन। ओके। और जब आप उसको कंप्रेशन दे रहे हो, तो कंप्रेशन देते वक्त ये जो गड्ढा है आपका हाथ का, राइट, ये हाथ आपको रख देना है उस चेस्ट के ऊपर, और दूसरा हाथ आपको रख देना है जो हाथ आपने रखा है उसके अंदर, और उसको कंप्रेस करना है 30 टाइम्स। और अगर सीपीआर 10 दे रहे हो या कंटिन्यूअस कंप्रेशन सीपीआर दे रहे हो, तो कंटिन्यूअसली आपको इसको कंप्रेस करना है। बट कंप्रेस करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो पेशेंट के चेस्ट के ऊपर जा सके। इसलिए आपका पोजीशन कुछ इस तरीके से चाहिए कि आपका हार्ट और पेशेंट का हार्ट जो है वो 90 के एंगल में होना चाहिए। अगर आप जितना पीछे रहोगे उतना आपके हाथ को वहां पे कंप्रेशन देना पड़ेगा, और अपने हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि अपना हाथ उस हार्ट को कंप्रेस कर सके, क्योंकि वहां पे एक बोन है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन, राइट। और ये स्टर्नम बोन इतना स्ट्रांग है कि अगर जोर से कोई मुक्का मारेगा तो भी हार्ट बंद होने वाला नहीं। तो जब मुझे उसको दबाना है और वो कंप्रेशन हार्ट तक मुझे अगर भेजना है, तो वो जो कंप्रेशन है वो कम से कम 1.5 से 2 इंच तक जाना जरूरी है। और जब वो 1.5 से 2 इंच तक जाएगा तब जाके वो कंप्रेशन हार्ट तक पहुंचेगी। ठीक है? तो 1.5 से 2 इंच मतलब फिर किसी को बोलना पड़ेगा भैया टेप पट्टी लगा के रखना, मैं उसको दबाता हूं, राइट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे हो सकता है उतना उसको दबाने की कोशिश करें। ठीक है? बट अभी यहाँ पे और एक डाउट है। सीपीआर में जब आप सीपीआर दे रहे हो और बोन अगर ब्रेक हो गया है, इसका मतलब है आपने जो सीपीआर दिया है वो सही तरीके से दिया हुआ है। बट अगर इस डर से कि वो बोन ब्रेक हो जाए, आप अगर कंप्रेशन सही तरीके से नहीं दोगे तो वो कंप्रेशन हार्ट तक नहीं जाएगा, और हार्ट तक नहीं जाएगा तो ब्लड पंप नहीं होगा, और ब्लड पंप नहीं होगा तो ब्रेन जिंदा नहीं रहने वाला। तो इसके लिए जब भी आप कंप्रेशन दे रहे हो तो दिमाग में ये डर रखने की जरूरत नहीं है कि वो ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, और इनकेस अगर ब्रेक भी हो गया तो जो टूटा हुआ बोन है उसको हम दोबारा जोड़ सकते हैं। बट एक बार ये डेड हो गया तो वो बंदा दोबारा यहाँ पे दिखने वाला नहीं। क्लियर है? ठीक है? कोई सवाल है अभी? क्लियर? और उसके बाद अगर आपके पास है तो इस तरीके से एम्ब्यूबैग का भी यूज कर सकते हो, राइट, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए। अभी हमने ब्रीदिंग बैरियर देखा, उसका यूज कर सकते हो। और एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें हम समझ के लेते हैं कि एग्जैक्टली जो कंप्रेशन आप दे रहे हो वो कंप्रेशन अगर गलत तरीके से आप देते हो तो उसका क्या इफेक्ट उस बॉडी के ऊपर हो सकता है। Our heart is an amazing organ. It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Beginning CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1. Compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2. Compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself, so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered.
As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, you are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Blood stops moving to the brain. It is for this reason that if you are taking your hands off the chest to deliver breaths or switching roles, it is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. Blood does not reach the brain. The same is true if we do not push fast enough. Watch what happens when we push too fast. The heart does not have time to refill with blood, therefore not enough blood gets pumped out. Watch what happens when we don't allow the body to decompress and allow the chest to fully recoil. The heart does not have a chance to refill with blood, therefore no blood gets pumped out. So remember, the key राइट ठीक है। सो अगर आपने सही तरीके से अगर हार्ट को कंप्रेस किया तो ही वो ब्लड को फ्लो करेगा, अदर